अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ। और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है कबीर को तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर। और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा। अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कैम है और कैम रहेगा, मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसा ही लड़की है जो ये काम करे तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत। इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़के लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है, जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है। जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहते कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी अब किसी और से। बस रिया भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ।
और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है कबीर को तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर। और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा, अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कैम है और कैम रहेगा, मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसी लड़की है जो ये काम करे तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत। इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है, लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है, जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है, जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहते कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी अब किसी और से, बस रिया भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुशैद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है।
पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है कबीर को तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर। और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा, अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कायम है और कायम रहेगा, मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है, तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसी लड़की है जो ये काम करे तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है, लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है, जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है, जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहते कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी अब किसी और से, बस रिया ही भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है
कबीर को, तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर। और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा, अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कैम है और कैम रहेगा, मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है, तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी, तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसी लड़की है जो ये काम करे, तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है, जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है, तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है, जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं, तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहती है कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी, अब किसी और से। बस रिया ही भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है, अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुशैद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है कबीर को, तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर।
और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा। अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कैम है और कैम रहेगा, मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है, तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसा ही लड़की है जो ये काम करे तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत। इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़के लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है, जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है। जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहते कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी अब किसी और से। बस रिया ही भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुशैद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है कबीर को तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर।
और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा। अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कैम है और कैम रहेगा। मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है, तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसी ही लड़की है जो ये काम करे तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत। इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है। जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है। जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहते कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी अब किसी और से। बस रिया ही भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है, अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुशैद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है कबीर को तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर।
और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा। अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कैम है और कैम रहेगा। मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है, तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसी लड़की है जो ये काम करे तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत। इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है। जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है। जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहते कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी अब किसी और से। बस रिया भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है, अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुशैद हनीफ़ है और मेरे चैनल का नाम राबिया परवीन है। मन मस्त मलंग ड्रामा एपिसोड जो इसका 34 है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने जा रहा हूँ और इस एपिसोड में क्या क्या सीन होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर जब रिया के घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि कबीर के घर वाले वहाँ होते हैं और रिया के घर वाले जो हैं वो कहीं और जगह होते हैं, लेकिन कबीर को पता नहीं होता। जब पता चलता है कबीर को तो वो रिया को कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें अब भागना पड़ेगा, रिया को कहता है कबीर।
और दूसरी तरफ सिकंदर खान जो है वो रिया से कहता है कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम्हें कोई लड़का पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी रुखसती इस घर से लाजमी होकर रहेगी। तो रिया कहती है कि अब आप मान गए ना कि मेरी शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कबीर के साथ कर दें, तो मैं यहाँ से घर से निकल जाऊँगी और कबीर के पास रहूँगी, आपके घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि सिकंदर खान तुम्हें मेरे साथ शादी कभी नहीं करने देगा। अब सिर्फ यही एक हल है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो रिया कहती है कि जब मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे सर वाला दुपट्टा नहीं रहेगा, यानी कि लोग मुझे बगैर दुपट्टे वाले बुलाएंगे लड़की। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखता हूँ ना, तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा हमेशा कायम है और कायम रहेगा, मैं तुम्हें दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगा। रिया तो कबीर के साथ चली जाती है, लेकिन जब सिकंदर खान और उसकी बहन को पता चलता है कि रिया चली गई है, तो फिर उसके बाद सिकंदर और रिया की जो आपा है वो इतना हैरान हो जाती है कि रिया ये काम नहीं करने वाली थी तो उसने क्यों नहीं किया। अब यकीन माने कोई भी ऐसी लड़की है जो ये काम करे तो उसे मैं कहता हूँ कि ये कभी काम ना करना, क्योंकि घर वालों की सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये तो एक ड्रामा बनाया गया है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल गलत। इस मकसद के लिए मेरा तो यही मान रहा है, दिमाग मान रहा है कि ये मकसद, ये एपिसोड बिल्कुल ही गलत है। ये जो बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल ही एपिसोड जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन यही मेरी एडवाइस है कि किसी भी लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो ड्रामा में जो किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे लड़कियां भी देखती हैं। उसके बाद रिया और कबीर की शादी हो जाती है और सिकंदर खान और उसकी आपा को बाद में पता चलता है, जो इसकी आपा है रिया की, उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलती है कि रिया और कबीर की शादी हो गई है। रिया की तो शादी हो जाती है तो उसके घर में सिकंदर खान कुछ गुंडे भिजवा देता है। जो गुंडे हैं वो फिर कबीर को मारते हैं। उसके बाद फिर रिया को जब मारने की कोशिश करते हैं तो फिर कबीर पीछे से आ जाता है और कबीर तो वहाँ बेहोश हो जाता है और रिया को वो गुंडे ले जाते हैं। उसके बाद सिकंदर खान के जो गुंडे हैं वो रिया को सिकंदर खान के पास ले जाते हैं और वो सिकंदर खान कहता है कि अब तुम्हारी शादी तो किसी और के साथ लाजमी होगी और कबीर को तलाक देनी पड़ेगी लाजमी। तो रिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करूँगी, अब वो मेरा शोहर है और मैंने उससे शादी कर ली है। तो वो उसे कमरे में एक अकेला दरवाज़ा मारकर खड़ा देता है रिया को। तो रिया जो है वो सामान फेंक देती है, कहते कि मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी अब किसी और से। बस रिया भी गुस्सा, रिया जो है वो गुस्सा हो जाती है और कबीर जो है वो फिर ठीक हो जाता है और फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है। उसके बाद ये जो एपिसोड आ रहा है अब ये कमाल का सीन हो रहा है, बहुत कमाल का आ रहा है सीन। मेरी ये वीडियो पसंद है तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।